दोस्तों, जो चीजें हमें पता नहीं है, हमारी समझ के परे है, उसे हम रहस्य कहते हैं। वो हमारे लिए रहस्य होते हैं और उन्हीं चीजों की घटनाओं को हम चमत्कार कहते हैं। हमारा पूरा शरीर एक प्राण से बना है, उसे प्राणमय कोश कहते हैं। और प्राण हमारे हर कोशिका में बसता है। ये जो प्राण है हमारे अंदर, ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। सदगुरु यही कह रहे हैं कि इस चमत्कार की खोजबीन आपको करनी चाहिए। जो चमत्कार वो बाहर की दुनिया में बता रहे, उसको चमत्कार नहीं कह रहे, वो बस विज्ञान है। वो आप थोड़ा सा अभ्यास करके, अध्ययन करके, जानकारी जुटाकर आप उसका रहस्य समझ लो, तो आपका जो अंदर का जो रहस्य है वो आपको ज्ञानी बना देगा। इसलिए वहाँ खोजो, वहाँ आनंद खोजो, वहाँ समाधान खोजो, वहाँ शांति खोजो। बाहर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। रहस्यवाद जो है, जो साधु संतों के बारे में जो कहते हैं कि संत तुकाराम जी की गाथा, वह डूबी नहीं। तो ये जो बातें हम सुनते हैं आज, ये हमें चमत्कार मालूम हो, लेकिन हम जो मनुष्य जो है, आम मनुष्य जो है, वह अपने दिमाग को जो चमत्कार लगे उसी को नमस्कार करता है। इसलिए ये चीज़ें फैलाई गई। हम जो आज जिसे चमत्कार कहते हैं, वो चमत्कार हमारे लिए चमत्कार है क्योंकि हम अज्ञानी, हमने उसका ज्ञान नहीं समझा, विज्ञान नहीं समझा। तो अंदर के जगत में सही चमत्कार है। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, ये अगर पता चले तो असली चमत्कार है। आपका जन्म और मृत्यु अगर आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में दूसरा नहीं। जीवन में जो आज हम चमत्कार देख रहे हैं वो सब इस इंद्रियों के बारे में, भौतिक जगत के बारे में। तो असली चमत्कार ये अपने अंदर की दुनिया में है, और वहाँ जाने के लिए हमें एक ही रास्ता है, योग। अब योग के माध्यम से उस रहस्य को जान सकते हैं कि जो असली चमत्कार है उसकी खोजबीन करने के लिए रहस्यवाद है। ऐसी दुनिया में जाना है जिस दुनिया का कोई पता नहीं, अंधेरी दुनिया है। आंखें बंद कर लो, अंधेरी दुनिया है, उसी से बड़ी रोशनियां। तो आपको अभ्यास करना, असली रहस्य को खोजो और इस चमत्कार से खुद को तृप्त करो और जीवन को सुंदर करो। वैसे मेरा आज का सवाल ऐसा है कि रहस्यवाद यानी क्या है? ये रहस्यवाद का मतलब क्या है? सद्गुरु आज बता रहे हैं कि रहस्यवाद जो है मतलब चमत्कार करने के बारे में नहीं है। जो रहस्यवाद है जीवन के उस चमत्कार की खोज के लिए है जिसका बोध 5 इंद्रियों से नहीं किया जा सकता। अभी हमारे जो इंद्रिय है, अभी मुझे तो इसमें ये समझ में आया है कि जो रहस्यवाद है वो हमारे आत्मा और ऊर्जा से हमें प्राप्ति मिल सकती है इसकी, या इसी से हम इसका बोध कर सकते। जो 5 इंद्रिय जो है, तो यही 5 इंद्रिय हमें हमारा आत्मा और जो बोध है ये विकसित करते। तो फिर ऐसा क्यों बता रहे हैं सद्गुरु कि ये इसका बोध इन 5 इंद्रियों के सहारे नहीं किया जा सकता? पर ये 5 इंद्रिय जो है यही कारण है, हमारा जो आत्मा है और हमारी जो ऊर्जा है उसको विकसित करने के लिए यही 5 इंद्रिय हमें बचपन से मदद करते। तो फिर ऐसा क्यों? सद्गुरु आज हमें बताते हैं कि ये रहस्यवाद चमत्कार करने के बारे में नहीं है। इतने तक तो समझ में आता है, लेकिन रहस्यवाद जीवन के उस चमत्कार की खोजबीन करने के लिए है। ऐसा कौन सा चमत्कार है जीवन का जिसे खोजने की सद्गुरु आज बात कर रहे हैं? और हमें किसी भी चीज़ की अगर खोज करनी है तो उसके लिए इंद्रियों की ज़रूरत होती है। तो इंद्रियों के बिना वो खोजबीन कौन सी है, कौन सा चमत्कार है जो हमें करना चाहिए? दोस्तों, पहला सवाल, रहस्यवाद क्या है? रहस्य मतलब जो हमारे दिमाग की क्षमता के आकलन में नहीं आता, वो हमारे लिए रहस्य बन जाता। अगर आपको कहें कि पानी की जो भाप होती है उससे आप आग जला सकते हैं, क्या आपको भरोसा होगा? अगर कोई ऐसे जलाएगा तो आप उसे क्या कहेंगे? क्योंकि वो रहस्य आपके लिए रहस्य है, आपके ज्ञान के आकलन में नहीं आता। ये कैसे संभव है? इसे ऐसा संभव कर सकते हैं कि कोई अगर आप स्टीम बनाए, भाप बनाए, और उस भाप को किसी मेटल की कॉइल से आप मोड़ मोड़ कर उसके नीचे आप आग जलाओ, और उसका टेम्परेचर आप अगर 500, 600, 700 डिग्री कर देंगे, उसके सामने जो भी रखेंगे जल जाए। पानी की भाप एक जरिया है उष्णता को बहा ले जाने का। तो ये जो हीट है उसको ये भाप खींच लेती है और उस हीट से आग जलने लगती है। और मैं आगे जाकर बोलूँ कि पानी जलने लगता है,
तो आप और चकित हो जाओगे। लेकिन आपने कभी अगर जंगल में आग लगी या किसी लकड़ी में, अगर गीली लकड़ी में अगर आग लग गई तो वो आवाज़ करने लगती है, तर 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 पे क्या आवाज़ निकलती है, जैसे फटाके फूट रहे, छोटे छोटे बम फूट रहे, कड़कड़ करके आवाज़ आती है, फिर वो जल जाते हैं। जैसे बिजली कड़कती है ना, छोटी छोटी बिजलियाँ कड़कती है, ऐसी आवाज़ जंगल से आती है जब वो जंगल जलता है। वही आवाज़ आपने चिता में देखी होगी, जब किसी की चिता जलाई जाती है उसके वो चिता से भी ऐसी आवाज़ आती है। क्यों आती? क्योंकि उस शव के अंदर का जो पानी होता है वह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। जंगल में जब आग लगती है तो उस पेड़ों के अंदर जो पानी होता है, वो लकड़ी के अंदर, जिंदा पेड़ों के अंदर जो पानी होता है, वो पानी अंदर ही अंदर इतना गर्म हो जाता है, 2000 डिग्री के पार जब चला जाता है तो पानी से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और ऐसा होने से हाइड्रोजन खुद को जला लेता है और ऑक्सीजन उसको जलाने में मदद करता है। और हाइड्रोजन जब जलता है ना तो उससे फट जैसी आवाज़ आती है, बम जैसे फूटता है। इसलिए हाइड्रोजन बम आपने नाम सुना हो। मतलब पानी में भी आग लग सकती है, लेकिन हमें विज्ञान पता नहीं है, तो हमें वो रहस्य है। पानी पे कार चलेगी, ऐसा अभी अभी गडकरी साहब ने बोला था। तो पानी पे कार कैसी चलेगी? पानी से हाइड्रोजन बनाया जाएगा और उस हाइड्रोजन से कार चलेगी। पहले लोग बोलते थे अगर बच्चे ने अगर घर से मोटरसाइकिल ऐसे ही, अभी युवा होते तो आपको पता है बेवजह इधर उधर घूमते और जो पापा ने पेट्रोल डाला है उसको साफ कर देती। तो माँ कहती मोटरसाइकिल क्या पानी पे चलती? तो आगे जाके शायद बच्चा बोलेगा हाँ चलती। दोस्तों, जो चीज़ें हमें पता नहीं है, हमारी समझ के परे है, उसे हम रहस्य कहते हैं। वो हमारे लिए रहस्य होते हैं और उन्हीं चीज़ों की घटनाओं को हम चमत्कार कहते हैं। और हमारी आदत है मनुष्य की, जहाँ हमारा दिमाग रुक जाता है वहाँ हम नमस्कार कर, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। तो सदगुरु अभी आज आपको ये कह रहे कि रहस्यवाद जो है, मिस्टिसिज्म जो है, आपने सुना होगा कि कोई साधु जमीन से 3 फुट ऊपर उठ गए। दादा गुरु आज सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। आप में से कोई ट्राई करके देख सकते। 200 ml पानी से हर दिन 30 किलोमीटर की यात्रा का पैदल, और सबसे तेज भागते। कैसे संभव? 65 की उम्र के सदगुरु रोज 300 किलोमीटर बाइक चलाते, अलग अलग देशों से पूरा यूरोप घूम रहे, 100 देश घूम रहे, 3000 किलोमीटर बाइक चलाए 100 दिन। सेव सॉइल का उन्होंने अभियान चलाया सैकड़ों देशों। एक सामान्य मनुष्य के बस की यह बात नहीं, यही रहस्य है। एक शक्ति है जिसका हमें पता नहीं, उसके बारे में ये बात है। तो सदगुरु यह कह रहे हैं कि रहस्यवाद यानी चमत्कार करने के बारे में नहीं है। चमत्कार आपको दिख रहा है, लेकिन वाकई वो चमत्कार नहीं है। जादूगर चमत्कार करते हैं ना, आदमी को काट देते हैं, गायब कर देते हैं, 1 के 2 बना देते हैं, हाँ, कागज़ से कबूतर उड़ा देते हैं, कागज़ से नोट निकाल लेते हैं। अगर वो कागज़ से नोट बनाते तो खुद की बैंक होती उससे। जादू करके घूमता नहीं है ऐसे पागज़। न कभी जादू मतलब मनोरंजन है। तो हमारे लिए जो जादू समझ में आ रहा है, जो चमत्कार हमें लग रहा है, वो बस आपका अज्ञान है। असली चमत्कार कुछ और है। असली चमत्कार इस भौतिक जगत से परे। आज हम जो भी देख रहे हैं ये भौतिक जगत का चमत्कार देख, और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं बस इस भौतिक जगत को ही आपको महसूस करा सकती। उसकी पहुंच बस भौतिक जगत तक है। भौतिक जगत के आगे आपकी इंद्रियां कुछ नहीं अनुभव कर सकती। आपको सपने में खाना मिला, क्या कभी आपका उससे पेट भरा है? आपने सपने में कुछ खाया, बड़ी सुंदर मेजबानी थी,
सपने में आप बड़ी सुंदर स्त्री से मिले, सुंदर पुरुष से मिले। बहुत बार ऐसा होता है, लोग अनंत अंबानी की शादी देखी, उसके बाद में बहुत सारे युवाओं को सपने आने लगे, वो भी अंबानी जैसे बड़े हो गए, अमीर हो गए, और उनकी भी शादी होने लगी। वो भी किससे? जिनके साथ उनका क्रश है उनके साथ। ये पागलों जैसी हरकत हम जब सपने में करते हैं तो उस सपनों को हम वास्तविक जगत में नहीं ला सकते, क्योंकि वो इंद्रियां उसको अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि वो सपना है, एक भ्रम, एक मायाजाल है। लेकिन एक ऐसा जगत है वहाँ ये सब वास्तव में घटित हो गया। ये जो रहस्यवाद है इन पांचों इंद्रियों के परे है, ऐसे सदगुरु कहते हैं। अगर पांचों इंद्रियों के परे आप अगर उसको महसूस करें तो वो असली चमत्कार। हमें पता है कि इस शरीर में प्राण है, इसलिए हम जिंदा है। क्या आपने कभी उसको अनुभव किया? कौन से कोने में आपने कभी देखा? प्राण कहाँ बसते हैं आपके? लोग कहते हैं इसके प्राण पखेरु उड़ गए। कौन से रास्ते से उड़ गए? कहते हैं आंखें खुली रह गई तो आंखों से उड़ जाते हैं, मुंह खुल गया तो मुंह से उड़ जाते हैं, दोनों खुले हो गए तो दोनों से नहीं उड़ जाते। प्राण कहाँ से जाते? उस शरीर के किसी अंग से निकलता। लेकिन होते कहाँ? हमारा पूरा शरीर एक प्राण से बना है, मुझे प्राणमय कोश कहते, और प्राण हमारे हर कोशिका में बसता है। ये जो प्राण है हमारे अंदर, ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। आप आपके शरीर को महसूस करते हो। जो शराबी होता है उसे शरीर भी महसूस नहीं होता, वो पूरी धरती को हिला डालता है, सही है। तो वो अपने शरीर को भी संभाल नहीं सकता, आसपास में क्या है, गंदगी है, साफ सुथरा है, उसे कुछ पता नहीं। वो जो बक रहा है वो क्या बक रहा है, गालियाँ बक रहा है या अच्छा कुछ बोल रहा है, उसे कुछ पता नहीं। मतलब वो और शरीर से नीचे गिर गया। तो आप शरीर को महसूस करते, आपके मन को भी महसूस करते। मेरा मन आज बहुत खुश है, मेरा मन आज पीड़ित है, मेरा मन आज उदास है, ऐसा होता है। आपको समझ में आता है? तो मन के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान है, शरीर के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमारे प्राणों के बारे में कोई ज्ञान नहीं, जिससे हम जिंदा है। वास्तविकता में जो हम है, लेकिन वो आपके किन्हीं पांचों इंद्रियों से परे है, जबकि वो इन्हीं पांचों इंद्रियों को वो चला रहा है। चूंकि ऐसा कहे कि इस पांच इंद्रियों को, जिससे आप देख रहे, जिससे आप सुन रहे, जिससे आप स्पर्श कर रहे, जिससे आप सूंघ रहे, जिससे आप उसका स्वाद ले, तो आंखें, नाक, आपकी जिह्वा, त्वचा और कान, ये जो पांच इंद्रियां हैं, इनसे हमें प्राणों का कोई ज्ञान नहीं होता सर। इनसे हम प्राणों तक पहुंच ही नहीं सकते। इनसे बस हमारा व्यवहार चलता है, इस शरीर का व्यवहार चलता है, इस मन का व्यवहार चलता है। वो मन को पोषित कर सकते हैं इंद्रिया, या आपके शरीर को पोषित कर सकते हैं। शरीर को भोग दे सकते हैं या मन को मनोरंजित कर सकते हैं, बाकी वो आपको आत्मा तक नहीं पहुंचा सकते। वही तो बाधा है। हाँ, वह आपके लिए सहयोगी बनेंगे कब? जब आप उनको खुद की तरफ मोड़। दृष्टि की जरूरत है आपको, लेकिन अंतर्दृष्टि की, जो इन चमड़ी की आंखों की दृष्टि नहीं। आप रात में जब सपना देखते, कब इन आंखों से देखते? कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि ऐसे सपने आ जाते जो जीवन में बाद में घटते होता है। यही तो रहस्यवाद है। जो बात मैंने कभी सुनी नहीं, जो बात मैंने कभी पढ़ी नहीं, जो बात मैंने कभी देखी नहीं, वो बात अगर मुझसे निकले तो यही रहस्यवाद। आप इस शरीर को, मैं हमेशा बात करता हूँ कि केला खिलाएंगे तो आपका शरीर पीला हो जाता है, टमाटर खिलाएंगे तो लाल हो जाता है। ऐसा होता तो सब लोग टमाटर ही खाते। ये जो रंग है वो रंग हम पे असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर एक टैलेंट है, खुद का एक बुद्धिमत्ता है, जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं आप। वह उन केले को ही शरीर बना देता है।
और मजे की बात देखो, अगर पुरुष ने खा लिया, आदमी ने खा लिया तो आदमी हो जाता है, और स्त्री ने खा ली तो स्त्री हो जाता। ऐसे नहीं होता कभी कि ये स्त्री का खाना है और पुरुष ने खा लिया और पुरुष हो गया। ऐसे होता तो बड़ी झंझट जाती। हाँ, तो ये इतना गहरा ज्ञान है कि यहाँ तक हम कभी पहुँचे ही नहीं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि असली जो चमत्कार ये है, आज तक इतनी कोशिश की गई लेकिन कभी भी खून कैसे बनाते हैं ये अभी पता नहीं चला। आर्टिफिशियल मानव बनाए ना रोबोट, काम चलाओ है, जीवन चलाओ नहीं है। मनुष्य जो भी बनाएगा खुद से नीचा ही बनाएगा, ये बात हमेशा याद रखो। उसे मनुष्यता से ऊपर उठना होगा। अगर उसे मनुष्य को खुद मनुष्य बनाना है तो उसे मनुष्यता से ऊपर उठना होगा। अगर उससे वो नीचे चला गया तो और बदतर हो जाएगा। खुद मनुष्य नहीं रहेगा, जानवर बन जाएगा, हैवान बन जाएगा। इस प्रकृति की जो रचना है, इसमें जो मनुष्य ने जो ज्ञान पाया है इस पांचों इंद्रियों से, उसने प्रकृति के बहुत सारे चीज़ों पर नियंत्रण कर। जैसे कि हमने देखा, आज सबसे अमीर अगर कोई है तो दुबई में। हमारे यहाँ अगर पैसा बॉक्स में बंद किया जाता है तो वहाँ महलों में बंद किया जाता, इतना पैसा है। अभी कांच का शहर बना रहे हो, आपको पता है? एक कांच का बड़ा लूप बनाएंगे 4-5 किलोमीटर का, जिसके चारों ओर कांच रहेगी, चारों ओर कांच रहेंगे, उसके अंदर शहर रहे। बनाने में कितने साल लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, ये बात छोड़ो। अभी अभी उन्होंने एक अटपटा काम किया था। आर्टिफिशियल रेन के लिए उन्होंने जब बादलों पर फव्वारे किए, उन्होंने अपने 5 जहाज बादलों में भेज दिए, तो उसके बाद में इतनी बारिश हुई कि दुबई बहने लगी। मतलब बारिश गिराना उनके हाथ में, लेकिन कितनी ये उनके हाथ में नहीं। वो प्रकृति के दरवाजे खोल सकते लेकिन बंद करना उनके हाथ में नहीं। यही तो रहस्य। इस विज्ञान ने पंचमहाभूतों के द्वारा हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश की। लोगों ने अग्नि का इस्तेमाल करना सीख लिया, लेकिन वही आग उनके पूरे साम्राज्य को राख कर देती, एक रात में कर देती हूँ। आग से खेलना इतनी आसान बात नहीं। डैम बनाए मनुष्य ने, जब डैम फूटे तो उसका मंजर क्या, उसका हश्र क्या होता है, वो सब दुनिया देखी। तो मनुष्य ने जो भी इस अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी चमत्कार किए, जो भी निर्माण किए, वो उसके लिए क्या साबित हो रहे हैं? खतरनाक साबित हो रहे हैं। सही है ना? तो उसने आर्टिफिशियल इंसान बनाया, वह टेस्ट ट्यूब बेबी से भी मनुष्य को पैदा कर रहा है, लेकिन उसमें वो जान नहीं डाल सकता। जान डालने की जो चमत्कार है वो कभी भी इस इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं। तो यही सब गुरु कह रहे कि जो जीवन की सच्चाई है, हमारे प्राण, वही एक सबसे बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य आप इस ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से नहीं जान सकते। और वही असली चमत्कार है। आप सोचिए ना, यहाँ पर माँ है और अमेरिका में लड़का है, वहाँ उसका एक्सीडेंट होता है तो माँ यहाँ नींद से जाग उठती, क्योंकि वहाँ दिन नहीं तो यहाँ रात है। गहरी नींद से माँ जाग उठती है, वो सपने में देखती है अपना बच्चा इसे। टेलीपैथी। करोड़ों लोग हैं, 700 से 800 करोड़ लोग इस धरती पर, फिर भी 2 जीव जो है, जो मनुष्य है, उनका एक दूसरे के साथ स्वतंत्र लिंक हो जाता है। यह ताकत भौतिक जगत की नहीं है। आज पूरी दुनिया जानती है कि ब्लैक होल का जो रहस्य है वो आज तक किसी को पता नहीं। ब्लैक होल में क्या होता है मालूम? ये पूरा जो आकाश गंगा है वह टेनिस बॉल की गेंद जितना हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो हमारी आकाश गंगा है ना, मिल्की वे, वो पूरी समा के एक गेंद जितनी हो जाती। ये कैसे राज है?
फिर बाद में ऐसे कहते हैं कि वो गायब हो जाता है और वापस निर्माण हो जाता है। ये कैसे संभव है? जिसे हम शिव तत्व कहते हैं उसे वो ब्लैक एनर्जी करते हैं, ब्लैक एनर्जी, हम उसे शिव के, शिव जो नहीं है, नहीं है फिर भी है, उसी से सब कुछ है, शून्य है और पूर्ण भी है। आप शून्य से शून्य निकालो, शून्य रह जाता है। आप पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण रह जाता है। ये कैसे संभव है? आपको समझो एक सिंपल सी बात है, आपने एक बकेट में 10 लीटर पानी भरा, इसमें से 5 लीटर निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? 5 लीटर। ये भौतिक जगत है हमारा। आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपए डाले, 50,000 निकाले, कितने रह गए? लेकिन प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है कि वहां पे आप कितने भी निकालो ऐसे ही रह जाते उसमें। और ऐसा शून्य भी है कि आप जिसमें कितना भी डालो तो फिर भी शून्य ही रह जाता। ब्लैक होल एक शून्य है, उसमें आप कितना भी डालो तो वो उसको खा जाता। ब्लैक होल हजारों तारों को, लाखों तारों को, किसी आकाशगंगा को भी खा जाता। जैसे बवंडर आता है, बवंडर जब आता है तो आसपास की सभी चीज़ों को तहस नहस कर देता। बस यही सा। तो यह आज साइंटिस्ट के समझ के बाहर की चीज़। हमने पृथ्वी को समझा, हमने सूरज को समझा, हमने आकाश गंगा की कुछ कुछ चीज़ों को समझा, लेकिन इतना कुछ समझने के बावजूद हमने कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि ऐसे सवाल है जिसका कोई जवाब ही। अभी जो साइंस में लोग पहुँचे कि पदार्थ, पहले देखा कि पदार्थ जो बनता है तो वो मॉलिक्यूल से बनता है, रेणु से बनता है, फिर उसके नीचे चले गए तो एटम से बनता है, अणु से बनता है, फिर उसको तोड़ दिया, हर चीज़ को तोड़ के अंदर चले गए तो वहाँ उनको इलेक्ट्रॉन दिखे बाहर की परिधि में, फिर अंदर चले गए तो वहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिले, फिर उसके अंदर चले गए तो वहाँ उनको गॉड पार्टिकल मिले। जब गॉड पार्टिकल को पकड़ने गए तो जब उसको जानने की कोशिश की जाती है, उसका फोटो निकाला जाता है, वह एक भौतिक पदार्थ दिखता है, और जब फोटो नहीं निकाला जाता है तो वो एक प्रवाह दिखता है। इसे ऐसा समझे कि आप पानी को देख रहे हैं तो जब आप उसका फोटो निकालते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। आप फोटो नहीं निकालते, ऐसे ही देख रहे तो वो बैठने लगता है। तो साइंटिस्ट आज कहते हैं कि जो गॉड पार्टिकल है वो सॉलिड भी है और वो प्लाज्मा भी है, वो डबल बिहेव करता है। आप उसे सॉलिड भी नहीं कह सकते, आप उसे फ्लूइड भी नहीं कह सकते। तो इस तरह अभी अगर आपका जो पदार्थ है वो उसके अंदर अगर फ्लूइड है तो धरती की तरह हो गया ना, धरती बाहर से घनी दिखती है और अंदर वो लावा है, बहता हुआ लावा। और जहाँ जहाँ उसको छेद हुए वहाँ से लावा रस ज्वालामुखी के जरिए कहाँ आता है? बाहर आता। कोई कोई ज्वालामुखी तो हजारों लाखों साल से बह रहे, फिर भी उसके अंदर का ईंधन खत्म नहीं। आप वज्रेश्वरी चले गए तो वहाँ पे गर्म पानी के झरने, क्योंकि उन पानी का सीधे उस लावा से क्या है? संबंध है, तो उससे वो गर्म हो जा। उसके प्लेट के नीचे ऊपर पानी है, नीचे लावा है, तो वो प्लेट हमेशा गर्म रहती, तो वहाँ से पानी गर्म होके ऊपर। लेकिन जब पहली बार लोगों ने उसे देखा पुराने ज़माने में, तो लोग उसे क्या कहते? ईश्वर का चमत्कार। लेकिन वो प्रकृति का चमत्कार था। बस प्रकृति के चमत्कार को ही लोग अगर समझने में अगर हजारों साल लग गए तो ईश्वर का चमत्कार समझने में हमें न जाने कितने कितने युग लगे। तो यही सब गुरु कह रहे कि आप बाहर के जगत में ईश्वर को नहीं समझ सकते, आप अंदर जाकर ईश्वर को जान सकते। वो तो कण कण में है, हर जीव में, आप में भी है। और दूसरे के अंदर का ईश्वर छोड़ दो, आप पहले आपके अंदर का ईश्वर को जाओ।
दूसरों के घर में खुशियाँ लाने की बात छोड़ो, पहले अपने अंदर खुशियाँ लाओ। दूसरों को आनंद देने की कोशिश छोड़ो, पहले खुद को आनंदी बनाओ। दूसरों को स्वास्थ्य देना छोड़ो, पहले खुद को स्वास्थ्य बनाओ। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि इस चमत्कार की खोजबीन आपको करनी चाहिए। जो चमत्कार वो बाहर की दुनिया में बता रहे उसको चमत्कार नहीं कह रहे, वो बस विज्ञान है। वो आप थोड़ा सा अभ्यास करके, अध्ययन करके, जानकारी जुटाकर आप उसका रहस्य समझ लो। जैसे कि जादूगर ने जादू की, हमें पता चली। आपको पता है 2 केमिकल्स आते, एक केमिकल से आप हाथ को लगा दो और दूसरा केमिकल आप चक्कू को लगा दो। बस यहाँ से ऐसा खींचो ऊपर से, बस तो पूरी लाल, जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा वहाँ से खून बन जाए। आप बोलेंगे कट गया, लेकिन बस वो बोलेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। मतलब आप सिनेमा में जो देख रहे हैं वो वही 2 केमिकल इस्तेमाल किएगा। जब इन केमिकल को नहीं जानते थे तो तब सिर्फ लाल रंग का पानी बना के डाल देते थे, लेकिन वो भी नहीं करना पड़ता। मतलब आप विज्ञान को जितना जानोगे उतना आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते। तो विज्ञान से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन आप अगर अध्यात्म में चले गए तो आप प्रज्ञावान बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, असली बुद्धिमान। आपका जो अंदर का जो रहस्य है वो आपको ज्ञानी बना देगा। इसलिए वहाँ खोजो, वहाँ आनंद खोजो, वहाँ समाधान खोजो, वहाँ शांति खोजो। बाहर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, कभी नहीं, किसी के साथ भी नहीं मिल सकती, कोई दे ही नहीं सकता। भ्रमित हो सकते आप, किसी वक्त के लिए भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि रहस्यवाद जो है, जो आप साधु संतों के बारे में जो कहते हैं कि संत तुकाराम जी की गाथा तर गई पानी के ऊपर, वह डूबी नहीं। तो ये जो बातें हम सुनते हैं आज, ये हमें चमत्कार मालूम होती, लेकिन हम जो मनुष्य जो है, आम मनुष्य जो है, वह अपने दिमाग को जो चमत्कार लगे उसी को नमस्कार करता है। इसलिए ये चीज़ें फैलाई गई। वास्तविकता नहीं, इतनी ओछे चमत्कार संत नहीं कर सकते। किसी कागज के टुकड़ों को अगर पानी पे आपको तैराना है तो बड़ी बात नहीं। आप लाइफ जैकेट डाल के पानी में तैर रहे थे, कोई बड़ी बात है? कोई चमत्कार है? साइंस है। लेकिन जिसे साइंस पता नहीं, वो बोलेगा अरे तैर रहे। ये मूर्खता है, बेवकूफ़ बनाने का जरिया। तो ऐसे भौतिक जगत में सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं वो चमत्कार नहीं, वो बेवकूफ़ी है। वो आप अज्ञानी हो इसलिए आपको चमत्कार है। उसमें टेक्निक है, साइंस है बस। लेकिन जब अंदरूनी जगत में आप जाओगे ना, वहाँ असली चमत्कार। कहाँ से आया, आपका जन्म कैसे हो पता, और वापिस आप कहाँ जाओगे, वापिस आपका जन्म कहाँ होगा, वो आपको ये, आप ही पैदा हुए, आप ही मरे, आप ही वापिस पैदा होंगे, फिर भी आपको पता नहीं। इससे बड़ा रहस्य क्या हो सकता? हाँ, अगर खोजना है तो इसे खोजो। हम जो आज जिसे चमत्कार कहते हैं वो चमत्कार हमारे लिए चमत्कार है क्योंकि हम अज्ञानी, हमने उसका ज्ञान नहीं समझा, विज्ञान नहीं समझा। तो अंदर के जगत में सही चमत्कार है। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, ये अगर पता चले तो असली चमत्कार। आपका जन्म और मृत्यु अगर आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में दूसरा नहीं। और इस चमत्कार को भी आप जान सकते, लेकिन आपको इस 5 इंद्रियों से परे रहा। लेकिन इन 5 इंद्रियों से हम आगे निकल ही नहीं। इन 5 इंद्रियों से आगे निकलने की तो बात छोड़ो, इसमें उलझ जाते। आंखों से इतना कुछ देखते फिर भी आंखें तृप्त नहीं होती, गर्म हो जाती लेकिन तृप्त नहीं होती। देख देख के गर्म जाती आंखें, सही गलत है। कान गर्म हो जाते सुन सुन के, डीजे सुनने के बाद कान ठंडे थोड़ी होते, माथा गर्म हो जाता है। गरम खा खा के आपकी जबान जल जाती, फिर भी रास नहीं आता, फिर भी हाँ और लाओ।
तो स्पर्श कर करके इतना उलझ गए हैं कि पता ही नहीं चलता हाथ में क्या है। संवेदनशीलता इन इंद्रियों ने खो दी, इतने उसमें उलझ गए। तो इंद्रियों से आप जो भी आज समझ रहे हो वह एक भौतिक जगत है बस, और वह कोई भी जान सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी आप इसमें उलझ रहे हो, सही है ना। आप अगर बड़े 5 स्टार होटल में चले गए ना, तो बहुत बार लोग अगर शोरूम में, गांव के लोग चले गए ना, तो शोरूम के कांच को दर जाते जब वो ट्रायल रूम में जाते हैं ना, तो कांच को ही दरवाजा समझते हैं, क्योंकि वो दरवाजा कांच में दिखते ना, तो उधर जाते हैं। इससे क्यों होता है? इस भूल भुलैया में हम इसमें ही उलझ जाते हैं। इतना हमारा ज्ञान क्या हो गया, ओछा हो गया, छोटा हो गया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आप इन पंच ज्ञानेंद्रियों से आगे चलो, इनकी क्षमता को इतना बढ़ाओ कि आप इससे छलांग लगाओ। आप देखो तो ऐसे देखो जो कोई देख नहीं सकता, ऐसी पहली दृष्टि को निरीक्षण आपका ऐसा। आप सुनो तो इतना गहरा सुनो, जो आवाज किसी ने ना सुनी हो, इतने आप अलर्ट हो जाओ। आप अगर छुओ तो आपको दूसरों से ज्यादा पता चल गया। स्पर्श तो आप आपकी इंद्रियों को इतना तीक्ष्ण करो कि आप उससे छलांग लगाओ। देखो, आपको अगर मीठा खाने की इच्छा है तो आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आपकी इच्छा कभी तृप्त नहीं। आपको जितना खाने की इच्छा है उतना खाओगे तो आप उससे क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओ। तो तृप्ति जो है वो आपको मुक्त कर देती, और अतृप्ति जो है वो आपको बांध कर रखती। तो आपको अगर असली चमत्कार देखना है तो ये इन मूर्ख चमत्कारों से आगे चले जाओ। थोड़ा अपनी बुद्धि को पैनी करो, सजग रहो, वर्तमान में जियो, और अनुभव करो कि जिन चीज़ों को मैं चमत्कार कह रहा था वह मेरा अज्ञान है, पर असली चमत्कार को इसके परे है। तो धीरे धीरे करके आँखों को देखने की जो इच्छा है वह आपकी तृप्त होनी चाहिए, कानों को सुनने की इच्छा है वह तृप्त होनी चाहिए, वो आवाज़ के परे का संगीत सुनने की क्षमता आपको आनी चाहिए। जो दिख रहा है उससे परे का जगत आपको दिखना चाहिए। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? एक होती है दृष्टि, दूसरी होती है दूरदृष्टि, और उससे होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब आप इन आंखों से उसको नहीं देख सकते। दिव्य संगीत का मतलब जो आप इस कानों से नहीं सुन सकते, जो निरंतर बज रहा है। आपको पता है, कोई संत मर गए और मरने के बाद उनकी अस्थियों को ढूंढने के लिए उनका शिष्य है, पांडुरंग के शिष्य थे, पांडुरंग के भक्त थे, वारकरी थे। तो जब वो स्मशान में गया वो उनका शिष्य, तो वहाँ बहुत सारी अस्थियाँ थी। उनमें से इनकी अस्थियाँ कौन सी है, कैसे ढूंढी? तो शिष्य गया और हर हड्डी को कान से लगाया, तो पता है उसमें से विट्ठल विट्ठल की धुन आवाज आने लगी, विट्ठल विट्ठल का नामस्मरण आने लगा। अभी जो बुद्धि के बेवकूफ है वो कहेंगे हड्डी से भी कभी आवाज आती है? अरे तेरे मोबाइल से नहीं आती तो ये हड्डी से कहाँ है? तेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता, तेरे मोबाइल से भी आवाज़ नहीं आती, वो हड्डी से आवाज़ कैसे आती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर तक अगर कुछ सुनाई देने लगे और वो संगीत बंद भी हो गया तो भी वो गूंजता रहता है, ऐसा होता है ना। तो गूंज जो है वो गूंज इको होकर हमारे अंतर तक चली जाती है। तो जीवन भर विट्ठल विट्ठल का नामस्मरण करने के बाद वो अपने शरीर के रोम रोम में फैल गई। तो जलने के बाद भी शरीर का क्या बचता है? अस्थि बचती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जान होती, वो अस्थियों तक वो ध्वनि, वो धुन पहुंच गई थी। जीवन भर इतना अभ्यास किया और वह सुनने के लिए शिष्यत्व चाहिए। आपको अगर रात में फोटो निकालना है तो निकल नहीं सकता क्या? इसके लिए कौन सा कैमरा चाहिए? इंफ्रारेड कैमरा। सही बात है। आपके आंखों से निकाल सकते हैं, आपके मोबाइल से निकाल सकते क्या? नहीं। इसका मतलब निकाल नहीं सकते ऐसे नहीं,
उसको वो चीज चाहिए जो उसे समझ सके। दिन में तारे दिखते नहीं क्या? दिन में तारे दिख नहीं सकते? कब दिख सकते? ग्रहण हो गया तो दिख सकते। और सबसे गहरा अगर आपने कुआं खोदा, अब उस कुएं से भी देख सकते, दिन में तारे देख सकते, लेकिन वो कुआं ऐसा खोदना चाहिए जहां रोशनी ना पहुंचती। मतलब आपको पात्र होना पड़ेगा। तो वो जो शिष्य का उसके अंदर वो पात्रता थी, इसलिए वो सुन पाया। तो यह असली चमत्कार है। हम जो देख रहे मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया और वो दिखा रहे चमत्कार, ये क्या चमत्कार? मतलब जीवन में जो आज हम चमत्कार देख रहे हैं वो सब इस इंद्रियों के बारे में, भौतिक जगत के बारे में। तो असली चमत्कार ये अपने अंदर की दुनिया में है, और वहाँ जाने के लिए हमें एक ही रास्ता है, योग। अब योग के माध्यम से उस रहस्य को जान सकते, लेकिन हमें उसका कोई अनुभव ही नहीं है, तो हम उसकी खोजबीन भी नहीं कर। तो सदगुरु यही कह रहे कि जो असली चमत्कार है उसकी खोजबीन करने के लिए रहस्यवाद है। आपको ध्यान धारणा करनी है, आपको प्राणायाम योगा करना है, तो आपको ये रहस्यवाद है। ऐसी दुनिया में जाना है जिस दुनिया का कोई पता नहीं, अंधेरी दुनिया है। आंखें बंद कर लो, अंधेरी दुनिया है, उसी से बड़ी रोशनियां। तो आपको अभ्यास करना, और इसलिए हमेशा कहते हैं सदगुरु को सुबह जल्दी उठना। सुबह 4 बजे उठना है कम से कम। अगर आपको इस दुनिया का साधन नहीं बनना है तो उसको साधक बनाओ, नहीं तो साधन बनोगे और पीछे जाओ। आपको अगर साधन बनना है तो जैसे जनक जियो, आपके पूरे कंट्रोल प्रकृति के हाथ में रहेगी। अगर आपको साधक बनना है तो प्रकृति सब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। तो साधक बन के आप सुबह उठो और जो भी करना चाहते हो करो। अध्ययन करो, ध्यान करो, योगा करो, कुछ भी करो, तो वो जो वातावरण होता है वो आपको सहायक कर रहा है। वो वातावरण ऐसे है कि उसमें आप जो भी बीज डालोगे वो बड़ा विशाल पौधा है। विचार का डालो, कौशल का डालो, ज्ञान का डालो, किसी भी चीज का डालो, भरपूर मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह चलता। तो इस असली रहस्य को खोजो और इस चमत्कार से खुद को तृप्त करो और जीवन को सुंदर करो।